हेलो स्टूडेंट्स, आप भी क्या सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स दिसंबर 23 में देने वाले हो। और मैथ्स को लेकर के स्टूडेंट्स लोगों के बीच जो है ना एक पैनिक सिचुएशन बन गया है कि सभी पेपर लग रहा है निकल जाएगा। अकाउंट्स में भी अभी परफॉर्मेंस हम लोग का ठीक हो जाएगा, लॉ भी अप्रोक्सीमेट नंबर हम लोग पास से अच्छा नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स को लेकर के पैनिक कर जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैथ्स में क्या दिक्कत आएगा। मैथ्स में हम लोगों का नॉन मैथ्स स्टूडेंट एक तो ब्रेन में उनका ये बैठा हुआ है कि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़े थे। अरे भाई 11-12 में जो मैथ्स पढ़ते हो ना, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में नहीं मिलता है। उसमें जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है उसके लिए, और कैलकुलस वाला पार्ट्स तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम छोड़ के चले जाते हैं। जो साइंस वाले भी रहते हैं, वो साइंस वाले बच्चे भी रहते हैं, वो अगर सीए पढ़ने के लिए आते हैं तो वो कर सकते हैं। कॉमर्स वाले तो मैक्सिमम बच्चे कैलकुलस वाला जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट है उसको नहीं करके जाते हैं, फिर भी मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। कि ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग अच्छा स्कोर करके मैथ्स में आ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सारा चैप्टर आप करके जाओ। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, उस चैप्टर को आपने पढ़ाई किया है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर उस चैप्टर्स को भी आपने अगर मैनेज करके चला गया तो अपना मैथ्स में 50+ स्कोर आप आराम से कर सकते हो। आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के पेपर में, मैथ्स, स्टैट्स और एलआर में। एलआर में आपको करने की 100 मार्क्स की जरूरत नहीं। अगर आप 100 मार्क्स करते हो और आपका प्रिपरेशन तगड़ा लेवल का नहीं है तो हो सकता है निगेटिव बहुत सारा हो जाए, आपका निगेटिव मार्किंग होकर के और आपका एग्जाम्स रुक जाए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर एकदम मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और लॉजिकल रीजनिंग में तो एकदम पानी है, वो एकदम पानी, आप आराम से नंबर उसमें लेकर के आ सकते हो। सर कैसे ये पॉसिबल है? देखो बच्चों, मैं एकदम ब्रेक कर दिया हूँ, पूरा ब्रेक कर दिया हूँ। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिदम्स, ये जो 3 चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिदम्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से रहता ही रहता है पेपर में। एकदम खराब कर देगा ना तो 5 नंबर का फिर भी इंस्टीट्यूट देगा। 5 से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में रहता है। और ये चैप्टर आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिदम्स, ये तीनों ही चैप्टर 11-12 के सिलेबस में नहीं रहते हैं। 11-12 में थोड़ा सा लॉगरिदम्स रहता है पढ़ने को, लेकिन सॉरी, तो आपका ये थोड़ा सा पढ़ने को रहता है, लेकिन वो आपका ये सब स्कूल लेवल पे आपने पढ़ाई किया होगा, 9-10 के लेवल पे, तो वैसा चैप्टर है। तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स 9-10 में सभी लोग का मैथमेटिक्स होता है, किसी का बहुत अच्छा मैथ्स रहता है, किसी का एवरेज रहता है। अगर आप एवरेज रहे होंगे तभी आप ये सेलेक्ट भी करके रखे हो, ठीक है। तो आप ये चैप्टर्स को करके जाओ, इससे आपका नंबर आएगा। आप एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सब इसका प्रैक्टिस कर लो। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना कि सर क्या क्या प्रैक्टिस करें, अभी भी हमारा नहीं संभल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पूरा मैथ्स का प्लेलिस्ट मेरा रेडी है, पूरा मैथ्स स्टैट्स का पूरा आपका प्लेलिस्ट रेडी है। उसको भी अगर देख लोगे तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आपका आ जाएगा। एलआर भी सिंपल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्यूटी, इधर से 12 से 14 नंबर का एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन रहता है। 12 से 14 नंबर, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा मार्क्स होता है। कम से कम 13 का तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 13 मार्क्स का। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप छोड़ के तो मत ही जाना। ये चैप्टर छोड़ के जाना मतलब मैथ्स में कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो चैप्टर है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ये बच्चा लोगों को समझ ही कम आता है। मतलब जितना भी समझा लो, जितना भी समझा लो, बाद में बोलते हैं कि भैया सर इसी में तो बस प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, बाकी सारा चैप्टर संभल गया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। मतलब है ये चैप्टर, समझाया जाता है बहुत, लेकिन फिर भी बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इसको लेकर के गिरा हुआ रहता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इस चैप्टर को अच्छा से करो। फिर उसके बाद 4 नंबर का सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस रहता है, इसको आप करो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 6 to 7 मार्क्स का रहता है, लेकिन अगर आप इसमें 3-4 नंबर भी स्कोर कर पाते हो तो इसको करो, क्योंकि सिंपल चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन तो इसके मिनिमम एकदम सिंपल लेवल के ही आते हैं, नॉर्मल वाला आर का वैल्यू, एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, एकदम ट्रिकी फॉर्मूला वाला वैल्यू जाता है। इसका भी मैराथन हमने कंप्लीट करके रखा है, 1.5 आवर का करीब मैराथन है, उसको आप जाकर के देखो हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और सेट्स 2 मार्क्स का ये भी आता है। सेट्स के साथ रिलेशन फंक्शंस भी होता है, बट रिलेशन फंक्शंस आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये सिंपल चैप्टर से। सर लेकिन आपने तो सारा चैप्टर का नाम बता दिया, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है। कैलकुलस आप नहीं करके जा करके भी, कैलकुलस आपका 8 मार्क्स का आता है। यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे ये सारा नंबर 6, आपका 12 नंबर ऑन एन एवरेज, ये 31-32 मार्क्स यहाँ पर चला जा रहा है आपका, 31-32। आप सही, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम्स में सॉल्व करते वक्त ऐसा अगर लग जाए कि मेरा 25-26 का तो एकदम डॉट टू डॉट एग्जैक्ट करेक्ट है, तो ऊपर आप अटेंड नहीं भी करोगे तो चलेगा। 25 का भी पूरा मैथ्स अगर आपको लग रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंट है, 3-4 आप रिस्क ले सकते हो, 30 तक आप अटेंड करो।
आप कैलकुलस वाला पोर्शन जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, अगर आप वेल प्रिपेयर हो तभी आप उसको टच करो, अदरवाइज आपको उस चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो भी आपका मैथ्स में फेल होने का चांसेस नहीं रहेगा, आप मैथ्स में सिक्योर करके अपना मार्क्स पास करके निकल जाओगे। लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के, लॉजिकल रीजनिंग रियली में बहुत ज्यादा आसान है, वही तो पास कराता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकदम मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे लोग 45 लेकर के पास कर गए, 43 लेकर के पास कर गए, मैथ्स में खुश हो जाते हैं। कौन पास कराता है? लॉजिकल रीजनिंग उनको पास करा के लेकर के आता है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है, और मैंने करीब सारे ये मैथमेटिक्स का, लॉजिकल रीजनिंग का और स्टैटिस्टिक्स का अपने स्टूडेंट्स लोगों के बीच मैंने एग्जाम्स लिया, करीब 10 एग्जाम्स मैंने इनका तीनों का ले चुका हूं मैं। और कभी मतलब मैं देख रहा हूं जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है ना, वो भी बच्चा लोग तो 12 के ऊपर ही नंबर लेकर आ रहा है एलआर में मन एवरेज मार्क्स आपको मैं बोलूं 16-17 रहता है ये स्टूडेंट्स लोगों का, इंटेंशनली एक दो हार्ड क्वेश्चंस देने के बाद भी। तो यहाँ पे आपका अच्छा नंबर आप कर सकते हो, 15 नंबर भी आप लेके आते हो तो यहाँ से 20, 15, 35 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स में अगर आते हो ना, तो ये जो पहला चैप्टर है डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटा, ये आप कुछ मत करो, अपने सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल आप उठाओ, उसका जो पहला चैप्टर में जितना थ्योरेटिकल एमसीक्यू दे रखा है ना, उसको पूरा कवर करके जाओ। 8 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाता है एमसीक्यू, थ्योरी वाला एमसीक्यू, जिसके लिए आपको अगर लर्न है और वही वाला टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर से आप करके जाओ, वही वाला अगर आपका आ गया है तो आपको हेडेक नहीं लेना है, उसमें टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ना सॉल्व करना है ना कैलकुलेटर चलाना है, सीधा का सीधा आप एकदम डायरेक्टली उसके ऊपर टिक करके चले आओ। सेंट्रल टेंडेंसी सिंपल चैप्टर है, बहुत बार पढ़ते हो, कॉलेजेस में भी अगर पढ़ते हो आप लोग, कॉलेज में अगर हो तो। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये 3 चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए। सर प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये भी फिर पंगा करता अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह। प्रोबेबिलिटी को बाद में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में लिख के रखा हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे अभी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, अगर आपका लर्निंग पावर अच्छा है, फॉर्मूला लर्न कर सकते हो रिपीटेटिव, बार एग्जाम्स के पहले तक, एग्जाम्स हॉल में जाने से पहले तक फॉर्मूला अगर देखते रहो, फॉर्मूला अगर मेमोराइज कर लेते हो, तो कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर भी ये आपको 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर यहाँ से। अगर आपने इसमें से मैं 5 ही जोड़ता हूं, इसका 8 नंबर, इसका 6 नंबर, इसका 5 नंबर, तो आपका कितना हो गया? 14, 5, 19 और ये 10 नंबर। फिर से आप यहां पर भी 28 प्लस मार्क्स के यहां पर भी आप सॉल्व कर ले रहे हो 28 का, मतलब इजीली। उसमें से 2-4 अगर गलती भी होता, मैं 24, 22 पकड़ के चलता हूं, मैथ्स में आपका 20 पकड़ के चलता हूं, एलआर में आपका 15 पकड़ के चलता हूं, तो भी तो आप पास हो। 50 से अबव मार्क्स आपका आ रहा है, तो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप चैप्टर प्लान करो, चैप्टर प्लान करके अपने एग्जाम्स में बैठो, मैथ्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ये लास्ट का जो 20 डेज है आपके लिए बहुत वाइटल है। इस डेज में अगर आप सारा प्रिपेयर करने के बाद और इस समय अगर डर जाओगे तो एग्जाम्स ऐसे ही रुक जाएगा। सो अभी इस समय एकदम डरने की जरूरत नहीं, आप चैप्टर्स प्लान करो, उसको रिपीटेटिवली 1-2 बार रिविजन करो फटाफट। और जो भी कहीं भी आप पढ़े हो भाई, अगर आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई किया होगा ना, अगर आप मतलब फी देकर के आपने क्लासेस नहीं लिया होगा, यूट्यूब से भी पढ़ाई किया होगा, उधर से भी जो क्वेश्चंस आपने किया होगा उसको गो थ्रू करके रिवीजन करो एक बार, उसको भी रिवीजन कर लोगे सही से ना, और इंस्टीट्यूट का आप क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अगर इलस्ट्रेशंस वगैरह भी जा करके, तो आप निकाल सकते हो एग्जाम्स। सो प्रिपेयर करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का पेपर भी बहुत सिंपल है, आराम से बच्चे निकाल के चले जाते हैं, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा। चलो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।